एक समय की बात है। बनारस की एक गली में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। बनारस में वह एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता था। किसी से कुछ नहीं कहता था। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता उसे धन्यवाद वाली निगाहों से देखता रहता था। उसी गली से एक पंडित जी सुबह-सुबह निकल कर गंगा स्नान के लिए जाते थे। जब पंडित जी जाते तो वह सो रहा होता। बाद में जब पंडित जी वापस आते तो वह वहां से हट जाता। पंडित जी उसके ठिकाने पर कुछ पैसे और प्रसाद रखकर चले जाते। वह बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते तो जाकर पैसे उठाकर पास की दुकान से कुल्हड़ में चाय ले आता और प्रसाद खाकर चाय पीकर वहीं बैठ जाता। दिन भर लोग उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। शाम के समय वह पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने के लिए जाते और वापस आते समय उसके लिए खाना लेकर आते और उसके बैठने की जगह पर रख कर ढक देते। उनके जाने के बाद वह भिखारी आता और खाना खाकर वहीं सो जाता। कई सालों से यही सिलसिला चलता रहा। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिन से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी उसे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ का विधि विधान सिखा रहे थे। वह भी पंडित जी के साथ सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ रहता था। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे तो उनके शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी, आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी रहते हैं लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते। फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं जब भी इसे देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, आप मुझसे सच छिपा रहे हैं। यह आपको देखकर छिप जाता है। इसका क्या राज है? आज आपको बताना ही पड़ेगा। पंडित जी, अच्छा, बहुत जिद करते हो तो सुनो। यह अपने समय में बनारस का बहुत बड़ा सेठ था। दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था। यह न कभी पूजा पाठ करता, न कभी प्रभु का नाम लेता, न किसी को 1 रुपया दान में देता था। इसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर पर पूजा रखने की बात इससे पूछी। तब इसने मना कर दिया, लेकिन बहुत अनुनय करने पर यह पूजा में बैठने के लिए तैयार हुआ। उस समय मैंने इसके घर पे पूजा करवाई थी। पूजा के बाद इसने ना तो 1 रुपया दान किया, ना किसी को भोजन करवाया। मेरे साथ 4 पंडित और थे, जिन्हें बहुत बुरा लगा। वे अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। पुत्र की कामना से की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह उस कन्या से नफरत करने लगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। पत्नी के बार-बार समझाने पर भी वह नहीं माना और इसी गम में उसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वह लड़की को बोझ समझने लगा। धीरे-धीरे कन्या बड़ी हो गई। अब सेठ को उसके विवाह के लिए वर ढूंढना था। एक दिन सेठ ने पैसा बचाने के लिए उस कन्या का विवाह एक भिखारी से कर दिया। मुझे विवाह पढ़ने के लिए बुलाया गया। भिखारी को देखकर मैंने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भिखारी के साथ कन्या को विदा कर दिया। कन्या के विदा होने के कुछ दिन बाद ही एक जंगल में उसका शव मिला। भिखारी ने उसके पैसे जेवर सब छीन लिया, उसे मारकर जंगल में डाल दिया। सेठ ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सेठ का सारा कारोबार चौपट हो गया। आज वह इस स्थिति में है, यह तुम्हारे सामने है। अपनी पत्नी और बेटी को याद कर यह रोता रहता है। जिस पैसे को बचाने के लिए बेटी का विवाह भिखारी से कर दिया, आज वही पैसा उसके पास नहीं है।
क्योंकि मैंने सेठ के अच्छे दिन देखे हैं। इसको राजा से रंक बनते मैंने देखा है। इसकी आंखों में पछतावा देखा है, इसलिए मैं इसके खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। शिष्य बोला, लेकिन यह आपको देखकर भाग क्यों जाता है? पंडित जी ने कहा, एक स्नेह का रिश्ता इसके साथ बन गया है। इसे लगता है जो भी उससे स्नेह करते थे वे अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं इसके स्नेह में मेरी जान न चली जाए। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी तैयार हो रहे थे, तभी उस शिष्य ने बताया, गुरुजी, वह बूढ़ा भिखारी कल रात मर गया है। यह सुनकर पंडित जी को बहुत दुख हुआ और वे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।